हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के वो टॉपिक लेकर आते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है नेपाल ने क्या है, पोखरा जो उनका शहर है उसको टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इस पोखरा शहर की लोकेशन देख सकते हैं मैप में जाके, जिससे आपको ये और ज़्यादा लंबे समय तक रिकॉल रहे। साथ में हम इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को खुद से पढ़ना होता है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना होता है, ठीक है। बाकी हम आंसर वहीं बता देते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, नेपाल ने क्या करा है, अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो वहाँ का जो जैसे पोखरा जो शहर है ये कौन सी प्रांत में पड़ता है, गंडकी प्रांत में पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में बात करें तो पोखरा है पिक्चर्सक्यू सिटी इन द गंडकी। अब पिक्चर्सक्यू का मतलब क्या होता है, मनमोहक, सुहाना, इस तरीके की कोई जैसे सुंदर दृश्य, मतलब इसकी हिंदी होती है पिक्चर्स की होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक शहर है पोखरा, कहाँ का, गंडकी प्रोविंस में पड़ता है नेपाल के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि इसको अभी क्या डिक्लेयर कर दिया है, एज ए नेशनल टूरिज्म कैपिटल के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है। तो ये कहाँ पड़ता है, हिमालयन नेशन के अंदर पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके पास में एक फेवा नाम की झील है। ये फेवा झील भी आपसे पूछी जा सकती है, ऐसा पूछा जा सकता है अभी हाल ही में ये फेवा झील किस देश में दिखी गई है, तो किस देश से इसका संबंध है। मैच का फॉलोइंग करके आ जाता है तो वहाँ ये पूछा जा सकता है। तो ये फेवा लेक अच्छे से याद रखें, ये कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है और इसी के पास में ये गंडकी प्रोविंस पड़ता है और इस गंडकी प्रोविंस के अंदर ही ये पोखरा शहर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। आज ये आगे चलते हैं। अब देखिए, ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन। Recently, which ministry signed a memorandum of understanding with ISRO on urban framed survey using भुवन। अब देखो, ये जो भुवन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भुवन का उपयोग करने के लिए शहरी फ्रेम युक्त सर्वेक्षण पर इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है। तो किसके साथ करा है, इसरो के साथ किया है। किसने किया है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने करी है, ये तो आपसे पूछा ही गया है। और ये भुवन को यूज करने की बात करी गई है। तो ये कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा किया गया है, मोस्पी के द्वारा किया गया है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है, या मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ये समझौता किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो मोस्ट पी, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये कई बार पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रख लिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये साइन किया गया है। कौन सी, भुवन ऐप को यूज करने पर। इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए टॉपिक बैन ऑन सर्टेन डॉग ब्रीड्स। तो अभी क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सर्टेन डॉग ब्रीड्स को इंपोर्ट करने पर बैन लगाने के लिए बात करी है। तो क्या इसके लिए रिकमेंडेशन दे दी गई है या नहीं दी गई है, तो इससे रिलेटेड क्या मैटर, आ जाइए इसको देखते हैं। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई ये जो कुत्ते होते हैं इनसे कभी कभी अपने मालिक पर भी आक्रमण कर देते हैं, या फिर गलियों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और जो सामाजिक लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और महिलाएं हैं, तो उनको जान माल का खतरा भी इनसे उत्पन्न होता है। इसीलिए क्या है, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार का डिपार्टमेंट कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा एक रिकमेंडेशन भेजी गई। और रिकमेंडेशन में ये बात करी गई कि भाई कुछ जो 23 प्रकार की ऐसी जातियां हैं जिनके इम्पोर्ट पर बैन लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रीडिंग जो 23 प्रकार की डॉग की ऐसी जातियां हैं जिसके इंपोर्ट पर बैन लगाना चाहिए। तो क्या सरकार ने इस पर बैन लगा दिया अभी हाल ही में। देखो, 16 मार्च 2024 तक तो इस तरह की सिफारिश को एक नियम के रूप में पारित नहीं किया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नस्लों को आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध नहीं किया गया। तो ऑफिशियली इस पर कोई बैन नहीं लगाया गया, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन भेजी गई है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैटर था। अब आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। अब देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स अंडर द ABPMJAY, ठीक है। हाल ही में कौन से राज्य ने ABPMJY के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो जल्दी से आंसर बताइए, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं, आप चाहते हैं हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाएं, तो हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज अलग से ले आएंगे। या फिर आप ऐसे ही चाहते हैं कि हर टॉपिक के साथ में क्वेश्चन पूछा जाए, 1, 2, 3 जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। हमारा मकसद ये है
है कि आपको शॉर्ट टर्म में, जैसे आप अपना पढ़ाई करते करते अगर लेट जाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आपका 2-4 मिनट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कराया जा सके, इस मकसद से हम ये लेकर आ रहे हैं। और आप चाहते हैं डिटेल में लंबे लेक्चर्स लाए, तो हम लंबे लेक्चर्स भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।